2 से 3 दिन में दर्शकों अब शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट का सेशन। क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को वहीं से अरेस्ट किया जाएगा? क्या अब सदन के अंदर जस्टिस यशवंत वर्मा का पोल खुल जाएगा कि जिस महाभियोग की लाने की बात हो रही थी, क्या वो अब हम सबके सामने आ जाएगा? दर्शकों, 2 से 3 दिन के बाद संसद सत्र शुरू हो जाएगा, मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। अब पार्लियामेंट सेशन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इस बात का फैसला हो जाएगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने कितने पैसों का घोटाला किया। 500 की जो नोटों की गड्डी जली, वो हिस्से में किसका किसका था, उस स्कीम में हाथ किसका किसका था, अब ये सब कुछ साबित हो जाएगा। और सबसे पहले जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाज क्या होगा? इलाज ये होगा कि उनको पद से हटाया जाएगा, उनकी बर्खास्ती होगी, पद छीना जाएगा। ये जो इतने दिन बैठकर जज की मलाई खाए हैं, उनका इलाज होगा। और इसको लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई है और आज शाम में फिर से दिल्ली में जनपद पर होने वाली है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, पवन खेरा, सुप्रिया समेत तमाम लोगों की मौजूदगी में होगा। और किस मुद्दे पर बात होगी, किस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा और मोदी सरकार से सवाल पूछा जाएगा, इस बात को भी लेकर चर्चा होगा। लेकिन दुख किसके लिए, परेशानी किसके लिए है, चुनौती किसके लिए है? उसके लिए है जो पिछले 3 महीनों से गोल 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 घुमा रहा है, देश के कानून को चुनौती दे रहा है, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है, जिसका नाम जस्टिस यशवंत वर्मा साहब है, जिसके बंगले पर 500 की नोटों की गड्डी जली, जिसके मामले को लेकर, जिस घटना को लेकर, जिस हादसा को लेकर एक से बढ़कर एक सबूत हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई भी जो है उन पर कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए दर्शकों, ये खबर बड़ा हो जाता है जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए कि इस सेशन का, पार्लियामेंट सेशन का लोग इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही पार्लियामेंट सेशन चलेगा, सदन शुरू होगा, वहाँ पे तमाम सांसद मौजूद होंगे, महाभियोग लाई जाएगी और जस्टिस यशवंत वर्मा से सच उगलवाया जाएगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा गोल गोल घुमा रहे थे और इनका रिपोर्ट, जो 3 जजों की रिपोर्ट तैयार हुई, उस रिपोर्ट में जो चीज़ पाया गया, जो चीज़ मिला, जो सबूत प्राप्त किया गया, वो काफ़ी था उनका पद छीनने के लिए, वो काफ़ी था उनको जेल भेजने के लिए, वो काफ़ी था ये पता लगाने के लिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर जो करोड़ों की नोटों की गड्डी जली, वो पैसा किसका था? क्या वो सरकार का था, किसी मंत्री का था, किसी नेता का था? लेकिन वो नहीं बोले। भाई साहब को कोई ना कोई बचा रहा था। कपिल सिब्बल बीच में आए, महमूद पराचा आए, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब भी आए। सबके बयानों को निस्तो नाबूद कर दिया गया, उनको बेसलेस कर दिया गया, उनको दरकिनार कर दिया गया और सिर्फ जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने की पूरी ताकत झोंक दी गई, पूरा दम लगा दिया गया और कहा गया कि भाई साहब दरअसल जो है इसको बचाया जाए। कहा गया कि दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा को जो है वो कहीं से भी जेल में नहीं जाने देंगे, उनको बचाएंगे और किसी को पता नहीं लगने देंगे कि ये पैसा किसका था। दरअसल जस्टिस वर्मा के साथ साथ इनके चाहने वाले लोग और इनके इसके स्कैम में जो लोग शामिल हैं, वो लोग इस देश की संस्था को, इस देश के कानून व्यवस्था को, एजेंसियां को, सुप्रीम कोर्ट को और पार्लियामेंट को मूर्ख समझ रही है। यही वजह है कि वो अब तक बचता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन देर हो दुरुस्त हो, ये बात आप समझ लीजिए कि आज न कल सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर 2 से 3 दिन में जो पार्लियामेंट सेशन शुरू हो जाएगा, संसद शुरू हो जाएगा, उसमें आपको जवाब देना ही पड़ेगा। कोई माई का लाल आपको नहीं बचा जा सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, ये कान खोलकर आप सुन लें, ये सुन लें कि जितने दिन आप बचे हुए थे वो बचे हुए थे, अब आप नहीं बच सकते। क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, उसका कानून क्या कहता है, और जस्टिस यशवंत वर्मा को पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी के सामने, मोदी जी के सामने, अमित शाह के सामने ये बात बोलना पड़ेगा कि वो करोड़ों का पैसा किसका था। हम खुद अब आपको बता देते हैं।